दोस्तों, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं या उन्हें ज़्यादा मानते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। क्या सच में हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं? क्या वे हमें देख रहे हैं? क्या वे हमारी मदद कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों में छुपा हुआ है। तो आइए जानते हैं इन पवित्र ग्रंथों के माध्यम से इस गूढ़ रहस्य का सच क्या है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हनुमान जी जिन्हें हम भगवान शिव का अवतार और भक्ति, शक्ति और सेवा का प्रतीक मानते हैं, इनका नाम सुनते ही हमारे मन में अपार श्रद्धा जागृत हो जाती है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक ग्रंथों में हनुमान जी के अद्वितीय पराक्रम और अटूट भक्ति का वर्णन किया गया है। लेकिन यह प्रश्न हमेशा लोगों के मन में उठता है कि क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? वेदों, पुराणों और उपनिषदों में ऐसे कई संकेत मिलते हैं जो इस प्रश्न का उत्तर देने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो आइए इसे गहराई से समझने की कोशिश करें। दोस्तों, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त था। वाल्मीकि रामायण में जब श्री राम ने लंका विजय के बाद हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था तो उन्होंने कहा था, हनुमान, जब तक इस धरती पर राम कथा जीवित रहेगी तब तक तुम भी इस पृथ्वी पर जीवित रहोगे। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी तब तक जीवित रहेंगे जब तक इस धरती पर प्रभु श्री राम का नाम और उनकी कथा इस संसार में चलते रहेंगे। दोस्तों, महाभारत के अनुसार भीम ने हनुमान जी से गदमादन पर्वत पर मुलाकात की थी। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया था और कहा था कि वे कलयुग में भी धर्म की रक्षा के लिए इसी धरती पर रहेंगे। भगवान ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवताओं ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। दोस्तों, वेदों और उपनिषदों में हनुमान जी का वर्णन उनके दिव्य गुणों के लिए किया जाता है। यजुर्वेद और ऋग्वेद में, इन दोनों ही वेदों में वायु देवता के महत्व का वर्णन है जो हनुमान जी के पिता है। दोस्तों, हनुमान जी को वायु देवता का पुत्र मानकर उनकी अद्वितीय शक्ति और गति का वर्णन भी इन वेदों में किया गया है। मुंडक उपनिषद में यह वर्णन किया गया है कि हनुमान जी ज्ञान और भक्ति के प्रतीक थे। दोस्तों, हिंदू ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी कलयुग में गुप्त रूप से साधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। कुछ कथाओं के अनुसार हनुमान जी विंध्याचल पर्वत पर अभी भी आज भी रह रहे हैं और वे इंतजार कर रहे हैं अपने प्रभु श्री राम का, उनके एक और अवतार का। दोस्तों, अब बात करते हैं हनुमान जी की 5 रहस्यमय स्थान। पहला है बद्रीनाथ के पास की गुफा। दूसरा है
ऋषिकेश में नीलकंठ क्षेत्र। तीसरा है दक्षिण भारत में रामेश्वरम। और चौथा है पश्चिम में द्वारका के पास। और पांचवा है पूर्व में मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में। दोस्तों, मुख्यतः इन 5 जगहों पर हनुमान जी के होने के या उनके रहने के संकेत मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं 5 जगहों में से एक जगह पर हनुमान जी आज भी अपने ध्यान और अपनी साधना में लीन है और वे सही समय आने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, कई संत और कई भक्त यह दावा करते हैं कि उन्होंने हनुमान जी का दर्शन किया है। प्रमुख संत तुलसीदास जी ने हनुमान जी के दर्शन किए हैं और उनके निर्देश पर रामचरितमानस की रचना हुई है। रामदास स्वामी ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि हनुमान जी ने उन्हें कई बार दर्शन दिए हैं। और यहाँ तक कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं, उन्होंने भी कहा है कि हनुमान जी की उपस्थिति का अनुभव उन्होंने कई बार किया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे संकटों से मुक्ति जरूर मिलती है। उसके ऊपर कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आता। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सच्चे भक्त को हनुमान जी के दर्शन जरूर होते हैं। जो भी हनुमान जी का सच्चा भक्त होता है उसे हनुमान जी अपने जीवन में एक बार दर्शन जरूर देते हैं। दोस्तों, पुराणों में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हनुमान जी कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए धरती पर मौजूद रहेंगे। वे गुप्त रूप से उन लोगों की मदद करते हैं जो सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करते हैं, उनको याद करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग में संकट मोचन के रूप में दिखेंगे। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कलयुग में रुके हैं। दुष्टों का विनाश और भक्तों की रक्षा के लिए ही वे खुद अभी तक इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। दोस्तों, हनुमान जी का नाम मात्र लेने से डर और नकारात्मकता दूर हो जाती है। यह उनके शक्ति और भक्ति का प्रमाण है, क्योंकि माना जाता है कि हनुमान जी असीम शक्ति के स्वामी थे और एक असीम भक्ति के भी स्वामी थे। दोस्तों, हनुमान जी की उपस्थिति आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा है। वे अमर हैं और सदा धरती पर रहेंगे, लेकिन उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए किसी सच्ची भक्ति और पवित्र हृदय की आवश्यकता होती है। हनुमान जी आज भी जीवित है, लेकिन उनकी उपस्थिति को समझने के लिए विश्वास और समर्पण चाहिए। इसलिए अपने जीवन में यदि आप उनका दर्शन करना चाहते हैं तो उनकी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से भक्ति करें, उनका नाम जपें और अपने जीवन में उनकी शक्ति का अनुभव करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में हनुमान जी का जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्णा, जय हनुमान।